अभी अभी कुछ लोगों ने मेरे को हीट के फॉर्मूले दिए भी थे, है ना। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, फिर H इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। राइट, ठीक है। संडे वाले सेशन में मैंने बताया था इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं इजीली, राइट। ओके, सो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नहीं भी थे, ठीक है। सो जो लोग थे उनको पता है ये कैसे हम लोग ने याद किया था ना, ऐसे कुछ टेक्निक लगाया था। ओके, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन वी टी, है ना, एसोसिएशन। अच्छा, फिर उसके बाद पावर का क्या फॉर्मूला था? पावर के बहुत सारे फॉर्मूले थे हम लोग के पास। ओके, पावर इक्वल टू क्या था? एनर्जी अपॉन टाइम, या तो हीट अपॉन टाइम। ओके, सो अगर हीट अपॉन टाइम है तो सारे ऊपर के फॉर्मूले में से डिवाइड बाय टी कर देना है। सो आई स्क्वायर आर, ये भी पावर है, वी आई ये भी पावर है, और वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी पावर है। और पावर हम लोग किस में मेजर करते हैं? वैट में, ठीक है। और याद रखो कि यहाँ पे टी देखो कैसा है, स्मॉल लेटर है, टी फॉर सेकेंड्स। ओके, कुछ बच्चे लोग कैपिटल टी यूज कर रहे हैं। सो कैपिटल टी इज फॉर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, करेक्ट है, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमको क्या रखना है? V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या है? ओम्स लॉ। ओके, ठीक है। और ऊपर जो है वो क्या है? जूल्स लॉ। राइट, कौन सा वाला? पहला वाला, है ना, ये जूल्स लॉ। और सबसे नीचे वाला ओम्स लॉ, ठीक है। और हमको क्या पता लगाना है? और हमको कुछ चाहिए और, पावर इज इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का भी फॉर्मूला था एक हम लोग को 9th स्टैंडर्ड में। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, यही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या आएगा? सोचो, पावर इज इक्वल टू अगर एनर्जी अपॉन टाइम है, पावर इज इक्वल टू अगर एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होगा। सही है, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? पावर इनटू टाइम। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, पावर इनटू टाइम। बट ये 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला मुझे लगाना है। ओके, सो पावर किस में होना चाहिए? किलोवाट में। और टाइम किस में होना चाहिए? आवर्स में। तब जाके ये एनर्जी कंज्यूम्ड, ओके, जिसको बिल यूनिट भी बोलते हैं हम लोग। ओके, बिल का जो यूनिट होता है वो किस में आएगा? आपको किलो वैट आर में आंसर आएगा, ठीक है, यूनिट्स। ओके, सो ये हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था, किसी को याद है? ये हमने 9th में भी किया था, है ना, राइट, ठीक है। सो ये फॉर्मूले एक बार फटाफट फटाफट लिख लो जल्दी जल्दी, और फिर हम लोग ये फॉर्मूले यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, हो गया तो डन बोलो। सो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? दैट एक सेल है एंड इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो एक सेल है एंड उसको हम लोग ने कनेक्ट किया एक 9 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। 9 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब आर इज इक्वल टू मिल गया, राइट, ठीक है। और अब हम लोग इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। सो आर इज इक्वल टू 9 ओम मिल गया। और क्या मिला हुआ है हम लोग को? और उसने बोला है कि जो ये हीट जनरेट करेगा वो 400 जूल्स का होगा, हीट। ओके, सो हीट ऑफ 400 जूल्स पर सेकेंड बोल दिया है, ठीक है, पर सेकेंड बोल दिया है। ओके, सो याद रखो कि जब भी कोई तुमको रेट ऑफ हीट बोले, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रेट ऑफ हीट जनरेटेड कोई बोले तो मतलब समझो कि पावर का ही बात कर रहा है वो, राइट, ठीक है। हीट कितना है? 400 जूल पर सेकेंड। ओके, ये इसने बोल दिया है, ठीक है, मतलब वो एक्चुअली क्या बोल रहा है? पावर।
ओके, पावर इज इक्वल टू 400 वैट्स होने वाला है, हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, डन। फिर आगे क्या बोल रहा है वो, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मेरे को पीडी ढूंढना है, मतलब वी ढूंढना है, राइट। सो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम, और क्या था, वी आई, और क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर, और क्या था, आई स्क्वायर आर। सही है, इतने थे। और हमेशा 10th स्टैंडर्ड में सारे फॉर्मूले जितने हैं ना सब लिख देने के। ठीक है, हमेशा सब लिख देने के फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ो, अब चूज करो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा, कौन सा वाला यूज होगा? सोचो, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ओके, हमारे पास हीट दिया हुआ है, पर सेकेंड भी दिया हुआ है ना। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, मतलब 400 अपॉन 1, मतलब पावर इज इक्वल टू कितना हुआ, 400 वैट्स। ये एक मिल गया। ठीक है, अच्छा, हमको क्या ढूंढने बोला है, देखो वी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वी है? तो एक तो ये, और दूसरा ये। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये वाला यूज करता हूँ वी आई, तो आई तो नहीं दिया हुआ है। ओके, सो दो अननोन यूज नहीं करने के, तो कौन सा वाला यूज करूंगा, ये। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो पावर की जगह आएगा 400, वी स्क्वायर तो मालूम नहीं, आर की जगह क्या आएगा, 9। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 इंटू 9। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, या तो सारा कुछ मल्टीप्लाई करो और फिर रूट निकालो, या तो सीधा v इज इक्वल टू रूट निकालो, 400 इंटू 9। सो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। सो 3 टू ज़ा 6, और 0, ये पोटेंशियल है। सो क्या आएगा आंसर, वोल्ट। ओके, एंड दैट्स इट। सो ये था इम्पोर्टेंट, राइट। ठीक है, सो समझ में आया रहेगा तुमको, है ना। ओके, समझ में आया तो यस लिखो, और फटाफट ये एक बार नोट कर लो। मैं लेक्चर के पिछले वाले पीडीएफ और ये दोनों कंबाइन करके तुमको आज शाम तक भेजूंगा। ओके, सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें है ना कुछ 9th स्टैंडर्ड वाला एक और कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले। ओके, सो मज़ेदार है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे एक 6 मीटर लॉन्ग वायर, a 6 meter long wire is made, so वायर का लेंथ दिया है 6 मीटर। ओके, वायर का लेंथ दिया है 6 मीटर लॉन्ग वायर। ओके, एलॉय निक्रोम का है। ठीक है, इसका कॉइल बनाया हमने। ओके, इसका कॉइल बनाया है, इसका रेजिस्टेंस भी दिया है 24 ohms। ओके, क्वेश्चन इज, कैन वी गेट मोर हीट। अच्छा, बाय द वे, ये जो वायर का हम लोग ने कॉइल बनाया है, ठीक है, उसको मैं एक बैटरी से लगा रहा हूँ, एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, डन। सो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ। ओके, ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, कैन वी गेट मोर हीट if wire is cut into half। ठीक है, एंड बाय हाउ मच। ओके, कितना।
ठीक है। सो ऑफ कोर्स वी कैन गेट मोर हीट, क्यों पता है? क्योंकि वायर अगर कट हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो जूल्स लॉ क्या बोलता है, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बट हम लोग को इसको प्रूव करना है। ओके, कितना वो भी बताना है ना? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये तुमने 9th में सीखा था। ओके, सो 9th स्टैंडर्ड अपना याद करो। और हम लोग ने ये सीखा था, देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ ऑफ द वायर बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना लेंथ ऑफ द वायर छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना कम मेहनत करना पड़ेगा उसको फ्लो होने के लिए, राइट? और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर याद हो तो, राइट? ये हम लोग ने 9th में पढ़ा था। ठीक है, वही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ रेजिस्टेंस इज 24, ओके, रेजिस्टेंस अगर 24 है, ठीक है, तो लेंथ 6 मीटर है ना, लेंथ 6 मीटर है तो रेजिस्टेंस 24 है। अगर लेंथ 3 मीटर हो जाए तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला। ओके, जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसका मतलब क्या कि R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। और फिर अपन सेम वो जो डिवाइड करते हैं ना, R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L1। ओके, सो ये तो R1 L1 है। ओके, R2 मुझे पता है क्या कितना होगा? मुझे नहीं पता। R1 पता है 24, L2 पता है मेरे को 3, ओके, और L1 कितना है 6। सो R2 इक्वल्स टू 3 इंटू 24 अपॉन 6। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, और R2 इक्वल्स टू कितना है 12 ओम्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो ये याद रखो। डन, इतना समझ में आया? आगे जाए? ठीक है, इतना समझ गया, आगे जाए? ओके, सो अब एक बार ये हो गया, अब हमको क्या करना है? अब हमको सिर्फ हीट प्रोड्यूस कितना होगा, है ना, वो देखना है। ओके, हीट जनरेटेड देखना है। ओके, सो हीट के फॉर्मूले सब याद होने चाहिए मेरे को, करेक्ट है? ठीक है, सो हीट के फॉर्मूले सब मेरे को पता होने चाहिए। मेरे को आते हैं हीट के फॉर्मूले, सारे के सारे आते हैं। सो एक बार हीट के सब फॉर्मूले देखो और फिर मेरे को बताओ कि कौन सा वाला यूज़ करेंगे हम लोग। मेरे पास R है, मेरे पास V है, क्या यूज़ करूँ? और टाइम तो दोनों सेम ही होने वाला है। टाइम तो दोनों के लिए सेम होने वाला है। सोचो, हम लोग के टेक्स्ट बुक में है ना, एक अलग तरीके से इसको करने का सोच रहे वो लोग। अच्छा देखो, हम लोग वो बता रहे कि देखो क्या हो सकता है। अच्छा, V²T/R कर सकते हैं, टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा। अच्छा देखो, अगर किसी सिस्टम से तुमको टाइम निकालना है, ओके, तो पावर यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में भी वो लोग ने पावर यूज़ किया है, पता है क्यों? पावर के फॉर्मूले में टाइम नहीं आता। देखो टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है, ओके, तो जिसका ज़्यादा पावर होगा, है ना, जिस कॉइल का ज़्यादा पावर होगा वो कॉइल ज़्यादा गर्म होगा। कॉमन सेंस। ठीक है, आर यू विद मी? समझ में आया तुमको क्या बोल रहा है? राइट, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बाय द वे। ओके, जिस भी कॉइल का पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट होगा, है ना? तुम लोग अपने घर में अगर बल्ब लेके आते हो, 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का ट्यूबलाइट, 40 वाट का ट्यूबलाइट, है ना, तो जिसका पावर ज़्यादा होता है, जिसका वैट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा लाइट देता है। सही बोल रहा हूँ? हाँ या नहीं? चैट में लिखो, तुमको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इफ पावर इज मोर, हीट जनरेटेड इज मोर, राइट? ठीक है, सो अगर मेरे को हीट का कोई फॉर्मूला है ही नहीं यहाँ पे,
ठीक है, हीट के कौन से भी फॉर्मूले में ले लूँ सब में टी आने वाला है, सही है। अब इस क्वेश्चन में टाइम तो दिया ही नहीं है मेरे को। ओके, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पावर वाला फंडा यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं पावर वाला फंडा यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो मैं 9th स्टैंडर्ड वाला मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पावर। ओके, सो पावर इन केस 1 एंड पावर इन केस 2। ठीक है, सो केस 1 लेते हैं। ओके, केस 1 जहाँ पे रेजिस्टेंस है 24, है ना। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर आर अपॉन आर, राइट। तो वी तो पता है 220 और आर क्या है 24, राइट। ठीक है, ओके, सो 220 इंटू 220 एंड अपॉन 24, इसको कैंसिल करो, कितना आएगा देखो। 2 से जाएगा, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 11 ज़ा 22, राइट। फिर से इसको 2 से उड़ाते हैं हम लोग। 2 6 ज़ा 12 और फिर 2 11 ज़ा, राइट। ठीक है, अब क्या करूँ बोलो, किससे डिवाइड करोगे। आंसर बताओ मेरे को। 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 6 है। 12100 डिवाइड बाई 6। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अच्छा ठीक है ना, और 2 से कटता है ना, ये काटो। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, सही है। ओके, ठीक है, और अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ओके, क्योंकि डिवाइड बाय 3 हो गया है, ये डिवाइड बाय 3 हो गया तो क्या कुछ मिलने वाला है नहीं अभी, होपलेस केस है अपना, है ना, राइट। सो ये ज़रा करके दिखाओ मेरे को। 110 इंटू 55 कितना होता है। 110 इंटू 55 देखो क्या आएगा। 11 5 ज़ा 55 और 11 5 ज़ा 55 प्लस 5, 605 0 और डिवाइड बाय 3 है। ठीक है, सो ये ज़रा करना पड़ेगा हमको एकदम, करते चलो कितना आएगा देखते हैं। 6050 डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़ा 6, ओके, फिर एक ज़ीरो आएगा, 3 0 ज़ा 0, ओके, फिर 5 आएगा, 3 1 ज़ा 3, फिर 20 बचने वाला है। करेक्ट है ना, ये कुछ गड़बड़ किया मैंने, सही है ना। 20 बचेगा, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा 0, फिर ये चलते जाएगा। ओके, यहाँ पे डॉट आएगा। ओके, सो 2016 एंड 666, राइट। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 2016.67। ओके, इतना आया। ठीक है, अब यही वाला चीज़ तुम इसमें करके देखो। पावर इज इक्वल टू केस 2, अभी केस 2 पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R2, नहीं ये तो R1 था, राइट। ये कितना है 220 का स्क्वायर। R2 कितना है 12, R2 कितना है 12। ठीक है, सो अब बताओ कितना आएगा। 220 इंटू 220 अपॉन 12 करके दिखाओ मेरे को कितना आता है, बताओ ज़रा कैलकुलेशन करो मेरे लिए प्लीज़। मेरे को कैलकुलेशन नहीं आता है, कच्चा है मैं। मेरे को तो इसका डबल आ रहा है सीधा। 4033 पॉइंट, ऐसे चलते जाएगा गाना, ऐसा कुछ हो रहा है। 4033.34 नहीं आएगा, क्योंकि 333 चलते जा रहा है ना, 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। सो ये भी अप्रोक्सीमेट ही है, यहाँ पे इक्वल नहीं लिखना चाहिए। सो कौन सा वाला पावर ज़्यादा था, P1 ज़्यादा था कि P2 ज़्यादा था। ओके, P2 ज़्यादा है, करेक्ट।
P2 ज़्यादा है, ठीक है, पावर ऑफ सेकेंड कॉइल ज़्यादा है, ठीक है, तो अपन डायलॉग लिखेंगे एज P2 is greater than P1. Okay, this means that heat generated after cutting will be more. खत्म. ओके, ठीक है, सो ये लिखना है हीट जनरेटेड आफ्टर कटिंग विल बी मोर, ठीक है, क्यों? क्योंकि P2 ज़्यादा है P1 से. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, क्यों आया कैसे. मज़ेदार क्वेश्चन है. वो क्या बोल रहा है, एक वायर लिया है और उसका मैं गोल 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 घुमा के क्या बना रहा हूँ, एक फिलामेंट है ना, एक कॉइल बना रहा हूँ, उसमें से मैं 220 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, और वो वायर गर्म हो रहा है, उतना तो मेरे को पता है कि वायर गर्म होने वाला है. क्वेश्चन इज, अगर इस वायर को हाफ में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इस वायर को अगर हाफ में डिवाइड कर दें तो क्या मेरे को ज़्यादा हीट मिलेगी. सो बाय लॉजिक मेरे को पता है कि ज़्यादा हीट मिलेगी, राइट, ठीक है, ओके. हाँ, ये मेरे को निकाल देना चाहिए बाय हाउ मच, हम लोग नहीं काउंट कर पाएंगे, ठीक है. हाँ, हम लोग हीट 1 और हीट 2 निकाल के दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ये मैं कर सकता हूँ. ओके, ठीक है, हीट 1 और हीट 2 दोनों को निकाल के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और फिर हमको मालूम पड़ जाएगा कि हीट 2 इज हाउ मेनी टाइम्स मोर देन हीट 1, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. बट बाय द वे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि हीट ज़्यादा होगा या नहीं होगा, ठीक है. सो बाय कॉमन सेंस भी जाएंगे तो हीट ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज वायर का लेंथ कम हो गया, वायर का लेंथ कम मतलब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा मतलब हीट ज़्यादा, ठीक है. सो बाय लॉजिक ऐसा हम लोग कर सकते थे. अब हम लोग ने क्या किया कि रेजिस्टेंस और लेंथ का कुछ संबंध होता है क्या, तो हमको 9th स्टैंडर्ड से याद आया कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. सो लेंथ अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा. ओके, सो हम लोग ने 12 आंसर लेके आया, R2 कितना आता है, 12 ohms. ओके, फिर हम लोग ने क्या सोचा कि जिसका पावर ज़्यादा होगा वो वाले केस में हीट जनरेटेड ज़्यादा होगा, तो हम लोग ने दोनों के पावर निकाले. कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, बट याद रखना फार्मूला चूज़ करते टाइम क्या था मालूम है, रूल ऑफ द थंब, कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल गायब हो, है ना, ओके, वो हमको लेना है. जिसमें दो दो अननोन है, तीन तीन अननोन है, वो फार्मूला यूज़ नहीं करना है, राइट. तो हमारे पास v था, r था, p ढूंढना था, तो हम लोग ने v² r यूज़ किया, करेक्ट है, ठीक है. सो ये हम लोग ने यूज़ किया, तो हम लोग को पता चला कि पावर इन सेकेंड केस इज मोर. ओके, अप्रॉक्सीमेटली डबल है ना, पावर जो है वो डबल है, राइट, ठीक है. सो पावर अगर डबल है तो हीट जनरेटेड क्या होगा, हीट जनरेटेड भी डबल होगा, सिंपल, ठीक है. सो लगभग ज़्यादा होगा. सो होप सो अभी तुमको समझा रहेगा, ठीक है, अभी सबको समझा है जिनको डाउट था. ओके, हम लोग अभी भी इसको कितना हीट ये बढ़ा ये मैं निकाल सकता हूँ, ये हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ बड़ा बात नहीं है. चलो करते हैं. ओके, टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम लोग करते हैं, चलो कितना हीट ज़्यादा होगा हम लोग करेंगे, ठीक है. सिर्फ मेरे को गिवन ज़रा तुम लोग को मदद करना पड़ेगा, मैं पेज टर्न कर चुका हूँ. ओके, सो हीट जनरेटेड के फॉर्मूले हम लोग पहले लिख लेते हैं. हीट जनरेटेड इन केस 1 देखते हैं, हीट जनरेटेड इन केस 2, ठीक है. ओके, सो VIT लगाएंगे हम लोग, नहीं आई नहीं लगा सकते, ठीक है. और दूसरा कुछ गेस करो, H=VIT है एक, दूसरा है I²RT, तीसरा है V²T/R. सो कौन सा वाला यूज़ करते हैं अपन, यही वाला यूज़ करते हैं, राइट, ठीक है. टी तो निकालना पड़ेगा. ओके, सो हम लोग का स्ट्रैटेजी ये रहेगा, थर्ड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है. सो हीट 1 इज V²T/R1, सही है. और हीट 2 इक्वल्स टू V²T/R2, ये होगा 1, ये होगा 2, ठीक है. सो इसको ले लेते हैं अपन केस 1, इसको ले लेते हैं केस 2 और डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है.
सबसे इजी अपना वाला एकदम लोकल छाप मेथड। ठीक है, 2 बार फॉर्मूला लिखो, डिवाइड करो, टेंशन ही नहीं। ओके, सो H2 अपॉन H1 लिखेंगे अपन। क्या आएगा, V²T/R2 डिवाइड करेंगे V²T अपॉन R1। अरे ये तो मेथड और इजी हो गया यार। R1 ऊपर जाएगा, R2 नीचे आएगा, ये तो सीधा ही उड़ गया, है ना, सीधा ही उड़ गया। R1 कितना मिला था अपन को याद है, 24, और R2 कितना मिला था, 12। सो 12 1 जा 12 2 जा, सो हीट 2 अपॉन हीट 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, हीट 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स H1। वाह, देखो ये तो और मज़ेदार हो गया। ओके, सो अगर तुम लोग को क्वेश्चन में है ना ऐसा दिया नहीं होता, अगर क्वेश्चन में है ना ऐसा दिया नहीं है कि कुछ निकालना है तुमको, है ना, तो डायरेक्टली हम लोग है ना यही करते और छुटकारा सीधा, ये मस्त है। ओके, जो हम लोग का मेथड ज़्यादा अच्छा है टेक्स्ट बुक से, तो ये लिख लो यार, ये इजी है। देखो डायरेक्ट मिल गया। ओके, देयरफॉर H2 इज ग्रेटर देन H1 बाय 2 टाइम्स। देखो कितना इजी मिल गया, एकदम हलवा हो गया, है ना, ये इजी है, राइट। सो एक बार ये नोट कर लो, अगर टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया ही नहीं है ना कुछ निकालने के लिए, सिर्फ ऐसा लिखा होता कि कौन सा हीट ज़्यादा है और बाय हाउ मच, तो हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस 12 वो निकालते स्टार्टिंग वाला पार्ट, और बिना पावर के डाले सीधा हीट निकाल के 2 टाइम्स और आउट, सीधा खत्म। ओके, सो हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बुक वाला मेथड नहीं, बराबर नहीं है। और जो लोग को टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जाम्पल का चाहिए था, सो वो लोग वो टेक्स्ट बुक का वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं बिंदास, स्कॉलर लोगों के लिए वो, और बाकी पब्लिक के लिए ये। ठीक है, ये इजी है, सो नोट कर लो। हो गया तो डन लिखो, एक बार हाथ से जाएगा तो बहुत अच्छा है, दैट्स वाई, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल आयन, ठीक है ये मस्त है, मजेदार। एन इलेक्ट्रिकल आयन यूजेस पावर ऑफ 1100 वैट्स। ओके, सो एक आयन है और वो पावर यूज कर रहा है, मेरे को क्या दिया है, 1100 वैट्स। ओके, व्हेन सेट टू हायर टेम्परेचर। ओके, जब हाई टेम्परेचर पे रहता है, एट हाई टेम्परेचर। ओके, जब हम लोग उसको नहीं, क्या वो नॉब रहता है एक, ओके उसको हम लोग ऐसे घुमा देते हैं एकदम हाई पे, कॉटन, है ना, तब का बात कर रहे हैं। और जब लोअर टेम्परेचर पे है, ओके, तो वो सिर्फ 330 वैट्स खत्म करता है। ओके, सो जब लोअर टेम्परेचर पे है, सिल्क, है ना ऐसा वाला, सब लोग ने वो नॉब वाला सिस्टम, तो जो मैं बोल रहा हूँ सबके आयन पे रहता है एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, डन। ओके, फिर उसके बाद पावर मिल गया मेरे को दोनों भी केस में, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट ढूंढना है हमको। ठीक है, I1 इस कंडीशन में कितना और इस कंडीशन में कितना, ये ढूंढना है। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों भी केस में, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट और इस वाले भी केस में 220 वोल्ट दिए, सो देखो मेरे पास VIP पूरा सामान है ना, VIP याद है, P इज इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला लगाने का है। क्या हलवा क्वेश्चन है ये, राइट, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस भी ढूंढो, करंट तो ढूंढो, ओके, बाद में इसका रेजिस्टेंस भी ढूंढो, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, सो सबसे पहला तो आइडिया हम लोग क्या लगाने वाले, फॉर्मूला, दो फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग, एक तो P इज इक्वल टू VI, राइट। ठीक है, याद रखो कि फॉर्मूले सब लिख लेने के और बाद में चूज करने का कौन सा वाला यूज करने वाला। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड वही होता है। और दूसरा हम लोग यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, ओके, सो करो कितना आएगा बताओ मेरे को। चलो P इज इक्वल टू VI, केस 1 पकड़ते हैं आप, P इज इक्वल टू VI, तो P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू V1 I1। मैं V1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ पता है,
P1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि वो सेम दिया हुआ है ना, राइट। सो यहाँ पे आएगा 1100, यहाँ पे आएगा 220 और यहाँ पे आएगा I1। सो I1 इज इक्वल टू 1100 अपॉन 220, ये गया ये गया, करेक्ट है, ठीक है। फिर 11 वन ज़ा, 11 टू ज़ा और फिर 2 5 ज़ा, ये हो गया। कितना इजी है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद केस 1 का ही अभी v इज इक्वल टू आई आर करना है हमको। सो v इज इक्वल टू आई आर, ओके। सो v इज इक्वल टू I1 R1, एक्चुअली I1 कितना है 5, ओके। R1 मला माहित नहीं, v कितना है 220, सो R1 कितना होगा 220 डिवाइड बाई 5, 5 4 ज़ा 20 और फिर से 5 4 ज़ा 20, तो R1 मिल गया। कितना इजी है, राइट, ठीक है। अब ऐसे ही इस्तेमाल करके केस 2 बना के तुम लोग पावर और रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो, है ना, राइट, ठीक है। तो करो, फिर क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू VI2, P2 है 330, V है 220 इंटू I2, I2 इक्वल्स टू कितना आया 330 अपॉन 220, ये गया ये गया, ओके। 11 टू ज़ा 11 3 ज़ा 3 अपॉन 2 आया, तो इसका आंसर तो हमको डायरेक्टली आता है 1.5, राइट, ओके। अब दूसरा ये तो हो गया। अब v इज इक्वल टू आई आर, I2 R2, ओके, ये होगा 220, I2 अभी अभी मिला 1.5 इंटू R2, राइट। सो R2 इज इक्वल टू कितना है 220 अपॉन 1.5, ओके। सो क्या होगा पता है, ये 1.5 से डेसिमल हम लोग निकालेंगे। अगर मेरे को डेसिमल निकालना है तो क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, एक मिनट, हाँ, ओके। चलो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोल रहा है मयूर करने के लिए, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। मल्टीप्लाई बाय 2 करो, सो 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, बराबर है, ये भी अच्छा आइडिया है, ठीक है। नहीं तो चलो हम लोग अपना लोकल लोकल छाप लगाएंगे, 220 इंटू 10 और ये बन जाएगा 15, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करें, सो 3 से जाएगा क्या, डिवाइड बाय 15 करो, कितना आंसर आता है बताओ। 5 से जाएगा, अरे हाँ 5 से जाएगा, देखो क्या आता है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अभी ऊपर कितना हो जाएगा, 440 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आता है, ओके। 440 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना आता है बताओ। 146.66, ओके डन, 146.66, रुको रुको रुको, इसको मिटाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, ओके। सो हमको R2 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ना, 146 पॉइंट क्या आया तुमको सबको, 66, चलो अपन 67 लिख लेते हैं, ओम हो गया, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल, ओके। हीट प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 100 वैट्स, मतलब समझा क्या, मतलब क्या दिया है, पावर दिया है, पावर इज इक्वल टू 100 वैट्स। जब भी कोई ये रेट पे आ गया ना,
ओके, हीट रेट समझ जाने का, नहीं तो सीधा सीधा यहाँ पे देखने का, वैट लिखा हुआ है मतलब क्या है, पावर। ओके, H इज इक्वल टू 100 नहीं लिखना, तेरा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बैंड बच जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन। करंट दिया हुआ है I इक्वल्स टू 3 एम्पियर, ये दिया हुआ है, राइट। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, R पूछा है, R पूछा है, बता कितना इजी है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बताओ। हाँ अनुज, कौन सा वाला फॉर्मूला, अनुज कौन सा फॉर्मूला, अनुज फटाफट बता, तेरे को आंसर आ गया है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाया है। ओके, तो बहुत सारे लोगों को आंसर आ रहा है, गुड नाइस, फॉर्मूला सही है एकदम आपका। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना, सिर्फ T हट जाता है, राइट। ठीक है, सिर्फ T हट जाता है। ओके, सो करो आई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू आर, पता है क्या मेरे को, नहीं, पावर पता है कितना, 100। ठीक है, ओके, सो आर इज इक्वल टू कितना है, 100 अपॉन 3 3 जा 9। ठीक है, ओके, सो अब करो कितना आंसर आएगा, 11 ओम, रॉन्ग आंसर है। ओके, सो सही आंसर देने वाले बच्चे एकदम प्रामाणिक, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है मेरे पास, माइट बी दे आर यूजिंग कैलकुलेटर बट स्टिल। ठीक है, तो ओंकार, सानिका, ईशा, प्रांजलि, कृपा। ओके, मानस 2 डेसिमल में लेना चाहिए था आंसर, हमेशा 2 डेसिमल में लेने का है, कितनी बार बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, बट सिद्धांत, ओके, जतिन, नकुल, कृष्णा, दुर्वा, दैट्स इट, अभी आंसर बंद कर दो। 11.11 ओम्स, ये है करेक्ट आंसर, डू हेल्प विद योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग। ओके, सो ये हो गया, तो हम लोग आगे जाएंगे। हाँ, अब अनुज सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश, सुधर गया। ओके, ठीक है, सो 11.11 ओम्स। ओके, पूरा आंसर क्या होगा, 11.11 ओम्स, है ना, ओम नहीं लिखा तो आधा मार्क आपका टीचर खा जाएगा। ओके, सबको समझा कितना इजी है, एकदम लल्लू। ओके, अब मैं कर रहा हूँ डी वाला, फोर्थ क्वेश्चन में कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन क्या है, दैट इलेक्ट्रिकल आयन है एंड उसका पावर दिया है वैट्स, 1100 वैट्स, is operated for 2 hours daily. Okay, so 2 hour daily, time 2 hours, but कैसा है ये, डेली, पर डे। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंस, ओके, कितना बिल आएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। ओके, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हमको निकालना है फॉर अप्रैल। ओके, ऐसे ही वाला क्वेश्चन है जो हम लोग ने किया था पहले भी, है ना, और भी कुछ दिया है, द चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, सो रेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, या रुको, चार्जेस लिख सकता हूँ मैं, अपन चार्ज लिखते हैं सीधा, शॉर्टकट, इजी भाषा इस्तेमाल करते हैं। ओके, चार्ज इक्वल्स टू ₹5 पर यूनिट। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, अब मेरे को पता चला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वाला क्वेश्चन है।
ओके, और याद है हम लोग ने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको अपन क्या करेंगे, पावर इनटू टाइम। ओके, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, है ना, वही वाला लॉजिक, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, तो E इज इक्वल टू पी टी, राइट। बट पावर एकदम स्ट्रिक्टली किस में होना चाहिए था, इन किलोवाट्स। पावर भाई किलोवाट में चाहिए, और टाइम चाहिए आवर्स में, और ये टाइम भी क्या होना चाहिए, टोटल टाइम होना चाहिए, ये याद रखना जो भी मैं लिख रहा हूँ। ओके, टोटल टाइम, ठीक है। सो पावर तो हम लोग को यहाँ पे किस में दिया है, वैट में दिया है। ओके, पावर किस में दिया है, वैट में दिया है, राइट, ठीक है। सो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो। ओके, वैट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करूँ, 1100 डिवाइड बाय 1000। जब भी किलोवाट में कन्वर्ट करना हो, ओके, किलो में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड, ग्राम टू किलोग्राम कैसे करेंगे, डिवाइड, ठीक है। कितना आएगा, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 1.1 किलोवाट। ओके, टाइम तो दिया है 2 आवर्स डेली, राइट। सो ये हो गया 1.1 किलोवाट, टाइम कितना है, 2 आवर्स। अच्छा, बट ये 2 आवर्स तो एक दिन का है, हम लोग को बिल कितना मांगा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर अप्रैल बोला है, नॉट 1 डे, फॉर अप्रैल। सो मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी डेज, 30 डेज। ओके, ये किसको समझ में आया बताओ, एक दिन में 2 घंटा चलता है, तो अप्रैल मतलब कितना हो गया, 30 दिन होता है। ओके, अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 डेज होता है, राइट। सो 30 × 2, 60 आवर्स होता है टोटल, राइट, ठीक है। सो ये चलेगी कहानी आगे। सो 1.1 इंटू 3 2 60, तो आंसर आएगा हम लोग को किलोवाट आवर में, कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 66। देखो ये 1 और ये 60, एक तो गया, है ना, तो 66 आएगा, 66 किलोवाट आवर, मतलब 66 यूनिट्स। अपना मीटर कितना यूनिट घूमेगा, 66 यूनिट घूमेगा। ओके, बट हमको आंसर क्या चाहिए, आंसर ये थोड़ी चाहिए कि मीटर कितना घूमा, आंसर चाहिए कि बिल कितना आया, करेक्ट। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, या तो शॉर्टकट में बिल फॉर मंथ ऑफ अप्रैल इक्वल टू 66 यूनिट, है ना, एक यूनिट का 5 रुपया, तो 66 यूनिट का कितना, तो 66 × 5, सो ₹330, तो ये बिल होगा। सबको समझा, पेज 51 पे, राइट, एग्जाम्पल 4, ये तुमको देखना है और लिखना है एक बार अपने बुक में। ओके, मेरे को भेजना नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। ओके, देन सेकंड, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12C, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग ने ये अभी अभी इलेक्ट्रिकल आयन जैसा किया था, राइट, ठीक है। सो हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वाट का टीवी या 600 वाट का हीटर। ओके, सो ये तुमको करना है, 2 होमवर्क। देन थर्ड, हमको पढ़ना है व्हाट इज सोलेनॉइड। ओके, मैग्नेटिक
फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप। रुको मैं बताता हूँ, सीधा पेज नंबर बताता हूँ मैं, पेज नंबर तुम लोग पढ़ लेना। रुको, हमको पढ़ना है पेज नंबर 50, 51, 52, 53। पेज नंबर 50 से लेके 53 तक, 50 से लेके 53 तक just read, okay, and mark the important sentences. That's it. Okay, so इतना करना है. So you can take a break.